बोथ द पेरेंट्स विल बी, आप दोनों पेरेंट्स हैं, माँ बाप उसके हैं, तो क्या करना है आपको? सबसे पहले है गार्डियनशिप। देखिए कि आप उसके गार्डियन बनिए, क्योंकि लीगली यदि बच्चा 18 साल से ऊपर है आप उसके गार्डियन नहीं हैं। यदि उसका बैंक अकाउंट खुलेगा तो उसके लिए गार्डियनशिप चाहिए होगा, और इस सब के लिए नेशनल ट्रस्ट पे बहुत इजी स्कीम है। एलएलसी में अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आप गार्डियन बन सकते हैं, और दोनों पेरेंट्स उसके गार्डियन बन सकते हैं। तो उस गार्डियनशिप के लिए जरूर अप्लाई कीजिए। उसके बाद आपने अभी सोचना शुरू करना है कि हमारे बाद इसका क्या होगा। जैसे ही आप वो सोचना शुरू करेंगे तब आपको लगेगा कि मुझे सेविंग करनी है इस बच्चे के लिए, और इनके लिए जो आप सेविंग करोगे वो आपकी नॉर्मल सेविंग से कुछ ज्यादा होनी चाहिए। सेविंग के भी दो तरीके हैं। कई बार ऐसे होता है कि क्योंकि आई एम फ्रॉम, मेरी अच्छी इनकम है, मैं अपने बच्चे को जो गवर्नमेंट दे रही है वो भी नहीं लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कई स्टेट्स में इरिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ द पेरेंट उनको पेंशन दी जाती है। द पेंशन कैन रेंज फ्रॉम 800 रुपीज टू 4200 रुपीज। तेलंगाना में आज 4200 रुपये पेंशन है फॉर एवरी चाइल्ड, फॉर एवरी पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो वो पेंशन लीजिए, आपकी चाहे 10 लाख में इनकम हो, डोंट वरी, उसकी पेंशन लीजिए और उसके सेविंग अकाउंट में, उसके परमानेंट अकाउंट में डाल दीजिए। इट विल बी हेल्पफुल टू हिम। सो डोंट लीव एनी मनी जो उसके लिए ड्यू है। एज ए पेरेंट, गेट दैट मनी, यूज इट एज ए सेविंग टू मेक ए कैपिटल। निरामया स्कीम, मैं भी ऑलमोस्ट 5 साल तक मैंने उसका निरामया कार्ड नहीं बनाया। नहीं, इसको तो सब कुछ आई कैन स्पेंड इट। नहीं, वो बहुत गलत चीज है। आपके बच्चे को जो पैसा मिल सकता है लीजिए और उसके खाते में डालिए, ताकि वो उसके काम आएगा। 10, 20, 30 साल के बाद उसके काम में वो पैसा आ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लिख के रख लीजिए। नेक्स्ट इज थिंक अबाउट विल। आपका जो अभी जितनी आपकी धनराशि है, आपकी प्रॉपर्टी है, किसके पास जाएगी? डोंट एवर थिंक कि नहीं इसका बड़ा भाई देख लेगा इसको, सो पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम पे डाल देंगे। और ये भी मत सोचिए कि उसके नाम पे फिक्स डिपॉजिट नहीं बन सकता है। आई हैव गॉट फॉर माई सन हु इज डिसेबल्ड विद अबाउट 70% डिसेबिलिटी, उसका बैंक अकाउंट भी है, उसका NSDL अकाउंट भी है, डीमैट अकाउंट जो कहते हैं, उसका डीमैट अकाउंट भी है। हर एक चीज बन सकती है। द लॉ ट्रीट्स हिम टोटली इक्वल। सो आपने कभी भी ये नहीं समझना कि इसकी इस टाइप की इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। जो इन्वेस्टमेंट आपकी हो सकती है वही आपके बच्चे की भी हो सकती है। तो ये ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट कीजिए उसके लिए, बट स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर विल। फॉर्चुनेटली यदि माँ और बाप दोनों जिंदा हैं तो दोनों को विल बनानी चाहिए। एंड विल इज वेरी सिंपल टू मेक, वेरी सिंपल, बट आई विल स्टिल स्ट्रांगली एडवाइज, यदि आपको लगता है कि शायद इस विल के ऊपर कुछ झगड़ा हो तो उसको रजिस्टर जरूर करा लीजिए। सब जगह यही कहा जाता है कि विल को रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है, खाली पेपर में लिख दो और वो विल हो जाएगी, विटनेस साइन करेंगे। पर प्लीज नहीं, यदि आपको कुछ भी लगता है कि शायद उसका बड़ा भाई, छोटा भाई उसके ऊपर कुछ बॉसिंग करेगा बाद में, तो उसको विल को रजिस्टर करवा के रखिए। रजिस्टर कराने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, 1 दिन का टाइम लगता है आपका, पैसा ज्यादा नहीं लगता। प्राइवेट ट्रस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे अच्छा यदि आप उसके लिए पैसा बचा के रख सकते हैं ताकि उसके काम आए, तो आपको उसके लिए प्राइवेट ट्रस्ट बनाना पड़ेगा। जस्टिस साहब ने भी ये बताया, उन्होंने भी प्राइवेट ट्रस्ट बनाया है। इजी है, परिवार की वेबसाइट में जाइए, वहां पे प्राइवेट ट्रस्ट का एक फॉर्म दिया हुआ है, एंड दैट फॉर्म इज मेंट फॉर पेरेंट्स लाइक अस, इट इज नॉट मेंट फॉर एनीबडी एल्स। हमारे जैसे पेरेंट्स कैसे प्राइवेट ट्रस्ट को बनाएं, उसका एक फॉर्मेट दिया हुआ है, उसको यूज कीजिए। किसी भी वकील के पास जाएंगे आपको उसके ऊपर एडवाइस करेगा और प्राइवेट ट्रस्ट आप बना सकते हैं। परंतु इसमें 2 चीजें जरूर ध्यान में रखिए। आपका इनकम टैक्स स्टेटस क्या है, बच्चे का इनकम टैक्स स्टेटस क्या है,
इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और जो यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, प्लीज आई एम गिविंग देम वन वेरी वेरी कॉम्पिटेंट वार्निंग है। आपकी पेंशन आपके बच्चे को तभी जाएगी जिस दिन उसके पास पेंशन जाएगी, जिसको फैमिली पेंशन कहते हैं। उस दिन उस बच्चे की इनकम उस फैमिली पेंशन से कम होनी चाहिए, नहीं तो उसको गवर्नमेंट फैमिली पेंशन नहीं देगी। ये बहुत गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को नहीं मालूम होता। आज तक ये चलता आया है। गवर्नमेंट आप एक सर्टिफिकेट लिख देते हैं या कोई भी एक सर्टिफिकेट लिखता है कि मेरी इनकम उससे कम है और उसको पेंशन स्टार्ट हो जाती है। पर अभी याद रखिए कि गवर्नमेंट को आपकी इनकम के बारे में 100% मालूम है। जहाँ पे भी पैन नंबर आएगा आपके बच्चे का, गवर्नमेंट को सीधा पता लग जाएगा इसकी कितनी इनकम है, क्योंकि आपने उसका इनकम टैक्स रिटर्न भरा होगा और इनकम टैक्स रिटर्न आपको जरूर भरना चाहिए। सो तब आप और उसका गार्डियन ये सर्टिफिकेट नहीं दे सकेगा गवर्नमेंट को और उसकी पेंशन नहीं लगेगी। सो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। सो ये सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन, उसके लिए उसका राशन कार्ड होना चाहिए, उसका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जिसको अभी यूडीआईडी कार्ड कहते हैं वो होना चाहिए। यदि कोई कास्ट का सर्टिफिकेट है तो वो भी होना चाहिए। उसका बैंक अकाउंट होना है। यदि आप चाहते हैं कि उसका ये जो अलग अलग जो बाकी सर्टिफिकेट बन सकते हैं जिसमें उसको कोई फायदा हो, जैसे पेंशन के लिए होता है, रेलवे के लिए होता है, ये सब सर्टिफिकेट्स बना के रखिए। डोंट डिपेंड ऑन कि उसका जो गार्डियन होगा आपकी मृत्यु के बाद वो बनाएगा। वो क्यों बनाएगा यदि आपने नहीं बनाया? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरे पास अबाउट 4 years बैक फोन कॉल आया हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस जो तब 87 years के होके गुजर गए, उनके बेटे के पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ही नहीं था। ऐसी हालतें भी होती हैं। सो प्लीज यूडीआईडी कार्ड वगैरह जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है उसकी लिस्ट हम कल मिस्टर पंकज जब आपको प्रेजेंटेशन करेंगे पूरी एक लिस्ट देंगे ABCDEFGH करके, वो सब डॉक्यूमेंटेशन बना के रखिए। ये सब चीजें जब दोनों पेरेंट्स जिंदा हैं तो हो जानी चाहिए, इसको पोस्टपोन मत कीजिए। देन नेक्स्ट स्टेज कम्स, एक पेरेंट नहीं रहा। जब एक पेरेंट नहीं रहा तो नेचुरली स्पेशली भारत में देखा गया है कि पति पहले जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर होता है ना, परमेश्वर के पास पहले जाता है। तो इसलिए आप सोचिए कि आपके बाद यदि आपकी वाइफ रहेगी तो उसको ये सब चीजों के बारे में आपने बताना है। स्पेशली जो आपने विल बनाई है, जो आपने ट्रस्ट बनाया है और जो आपने उसकी डॉक्यूमेंटेशन की है, ये सब चीज आपकी वाइफ को 100% पता होना चाहिए। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि हर एक चीज अपने आप करते हैं और वाइफ को कुछ नहीं पता होता, उसको तो सिर्फ पैसे देते हैं। ऐसा नहीं रखो। स्पेशली हम जो पेरेंट्स हैं, हमें मालूम है हमारे बाद हमारी वाइफ ने ही बच्चे को देखना है और उसके ऊपर तब 2, 3, 4 कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। तो प्लीज फॉर ऑल मेन आई ऑलवेज से कि उनको अपनी वाइफ को अभी से अपना भागीदार बनाइए और पूरी इंफॉर्मेशन उनके साथ रखिए। अगेन अभी हेल्थ कंसर्न्स भी शुरू हो जाएंगे बच्चे को। सोचिए कि तब बच्चा अबाउट 40 साल का, 30-40 साल का होगा, उसकी भी हेल्थ बिगड़ेगी, उसके भी दांत खराब होंगे। तो वो हेल्थ कंसर्न्स कैसे करने हैं, उसका निरामय कार्ड बना हुआ है कि नहीं, क्लेम कैसे करता है निरामय कार्ड से उसका पैसा, वो सब चीजें आपकी वाइफ को पता होनी चाहिए। उसको एक पेरेंट ग्रुप में जोड़ दीजिए ताकि उसको नई नई चीजें जो आएंगी उसके बारे में भी पता लगे। अभी मेन चीज होगी ग्रुप होम। आपकी वाइफ या आप यदि अकेले रह गए हैं तो आपके दिमाग में घूमना शुरू हो जाएगा कि अभी मेरे बच्चे का क्या होगा,
एक इंश्योरेंस तो खत्म हो गई, दूसरी इंश्योरेंस बाकी है, तो बच्चा कहाँ पे जाएगा? उसके लिए ग्रुप होम हम क्या अरेंजमेंट करें, इसके बारे में मैं अभी बाद में बताऊंगा। इस स्लाइड के बाद उसी की हम पूरा बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट इज, जब पेरेंट्स दोनों ही नहीं रहे तो उस बच्चे के लिविंग अरेंजमेंट क्या होगा? यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो गार्डियन उसका बनेगा, क्योंकि जब सिर्फ एक माँ या बाप था तो सबसे पहले उन्होंने निर्णय लेना है कि इसके मेरे बाद गार्डियन कौन बनेगा। जब तक माँ बाप हैं तो वो गार्डियन रहेंगे, पर जब वो दोनों नहीं है तो किसी तीसरे आदमी को गार्डियन बनना पड़ेगा। नेशनल ट्रस्ट का गार्डियनशिप क्लॉज कहता है कि यदि कोई फॉरेन नेशनल है तो गार्डियन नहीं बन सकता। मेरे दो बेटे हैं, छोटा बेटा 39 इयर्स का विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बड़ा बेटा 43 इयर्स का ऑस्ट्रेलिया का सिटीजन है। ही कैन नॉट बिकम गार्डियन, सो आई हैव टू सिलेक्ट कौन गार्डियन बने। और ये भी रखिए कि गार्डियन शुड बी ऑफ सिमिलर एज, ये नहीं कि उससे 20 साल बड़ा और वो भी चल बसे थोड़े साल के बाद। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आप दोनों के होते हुए, एटलीस्ट दो नहीं तो एक के होते हुए तो आपको निर्णय लेना ही है। आजकल बहुत लोग ऐसा निर्णय ले रहे हैं कि जिस संस्था में वो बच्चा रहता है उस संस्था को गार्डियन बनाते हैं। मैं एक संस्था से क्लोजली जुड़ा हूँ पुणे में, अरविंद सौरभ उम्मेद परिवार की संस्था है। हम ऑलरेडी गार्डियन बन चुके हैं 3-4 ऐसे बच्चों के।